आइए आज आपको एक ऐसे राजा की कहानी बताने जा रहे हैं जिस राजा ने अमरता प्राप्त करने के लिए अमृत का खोज तो किया, लेकिन वह उस अमृत को पी नहीं पाया। तो आइए ऐसे ही एक राजा की कहानी को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर धार्मिक कथाएं सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सिकंदर, जिसे विश्व विजेता सिकंदर कहा जाता है, मैसेडोनिया का शासक था और उसका जन्म 326 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर को प्राचीन भारतीय इतिहास में अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता है और उसे द अलेक्जेंडर ग्रेट भी कहा जाता है। सिकंदर ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए लाखों हत्याएं की, बर्बरतापूर्ण व्यवहार किए और लूटपाट किए। सिकंदर को लगने लगा कि एक समय उसे भी मर जाना है, तो उसने अमृत के खोज के लिए प्रयास जारी किए। उसने सुन रखा था कि भारत में ऐसे हजारों ऋषि मुनि हैं जिन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है और जो अमर है और वे अमृत के बारे में जानते हैं। इसलिए सिकंदर अमृत की तलाश में हिंदकुश पर्वत पहुंचा। हिंदकुश पर्वत पर काफ़ी ढूंढने के बाद उसे एक पहाड़ की कंदरा में ध्यानमग्न ऋषि मिले। चूँकि सिकंदर भारतीय संस्कार, रीति रिवाज और परंपराओं से अनभिज्ञ था, इसीलिए अपने अस्वाभाविक ज्ञान का परिचय देते हुए उसने उस ऋषि का ध्यान भंग कराया। ध्यान भंग कराने के बाद सिकंदर ने ऋषि से पूछा कि क्या आप मुझे अमृत के बारे में बता सकते हैं। ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। पुनः सिकंदर ने दोबारा वही प्रश्न किया कि क्या आप मुझे अमृत के बारे में बता सकते हैं। सिकंदर के प्रश्नों का कोई जवाब फिर नहीं मिला। तब सिकंदर ने कहा कि आप इसके बदले मुझसे जो चाहे ले ले, हीरे मोती जवाहरात धन दौलत जो चाहिए, लेकिन आप मुझे अमृत का पता बताइए। सिकंदर के इन प्रश्नों को सुनकर ऋषि मुस्कुराए और उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास देने के लिए क्या है। सिकंदर ने कहा कि दुनिया का सबसे बेशकीमती दौलत जो चाहिए सब आपके सामने ला दूंगा, आप केवल मुझे अमृत के बारे में बताइए। सिकंदर ने अपने सैनिकों को इशारा किया और सैनिकों ने उस ऋषि के सामने हजारों बक्सा हीरे मोती सोने चांदी और जवाहरात ला के रख दिए। ऋषि ने कहा कि इन सबको खोलो, क्या है इसमें। सिकंदर ने सैनिकों को आदेश दिया। सैनिकों ने उस बक्से को खोला तो उसमें चमचमाती हुई हीरे मोती और आभूषण थे। ऋषि ने कहा कि क्या है। सिकंदर ने कहा कि दुनिया की सबसे बेशकीमती दौलत है, आप चाहे तो इन सबको ले ले, लेकिन मुझे अमृत के बारे में बता दीजिए। ऋषि ने कहा कि यह कूड़े करकट मेरे किस काम के हैं। इन कूड़ों कंकड़ से न तो मेरी भूख जा सकती है और न ही प्यास जा सकती है। दौलत तुम्हारे लिए होंगे, मेरे लिए तो कूड़े कंकड़ के समान है, इसीलिए मुझे कूड़े कंकड़ नहीं चाहिए। सिकंदर चौंक गया। उसने ऋषि को कहा कि या तो आप मुझे अमृत का पता बताइए या सीधे सीधे मरने को तैयार रहिए। ऋषि फिर हंसे, बोले सिकंदर, मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है, जीने की इच्छा तो तुम्हें है। मुझे जितना जीना था मैंने जी लिया, अब मरूं या जीऊं इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। सिकंदर ने देखा कि ऋषि थोड़ा सा भी भयभीत नहीं है और अपने बातों से पीछे नहीं हट रहे, अपने बातों पे अडिग है। तब उन्होंने उस ऋषि से पुनः दोबारा अनुरोध किया, अनुनय विनय किया। सिकंदर के अनुनय विनय करने पर ऋषि ने बताया कि तुम आगे दाईं तरफ जंगल में जाओ और वहां से अंदर सीधे जाना। वहां एक बाईं तरफ बट का वृक्ष है और उसके आगे बढ़ने पर घने जंगल में तुम्हें एक गुफा दिखाई देगा और उसी गुफा के अंदर में ऊपर झरने से एक जल स्रोत बह रहा है और नीचे जलकुंड है, वही अमृत का जलकुंड है। तुम उससे पानी जितना चाहो जी भर कर पी लो, तुम अमर हो जाओगे। सिकंदर को ऋषि के बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वह ऋषि के बताए हुए बातों को मानकर वह जंगल की तरफ बढ़ा। धीरे धीरे बढ़ते गया। जिस तरह से ऋषि ने बताया था उस तरह से उसे रास्ते और बट वृक्ष मिलते गए और सिकंदर वहाँ पहुँचा जहाँ ऋषि ने बताया था कि यह गुफा है, कंदरा है। सिकंदर को पूरा भरोसा हो गया था कि ऋषि ने उसे सही बताया, लेकिन ऋषि ने जाते वक्त यह भी कहा था कि तुम जाने से पहले, यानी अंदर गुफा में जाने से पहले, अपने सैनिकों को बाहर ही छोड़ देना और यह रहस्य अपने सैनिकों को ना बताना। सिकंदर गुफा में जाने से पहले सभी सैनिकों को बाहर रुकने का आदेश दिया। सभी सैनिक वहीं ठहर गए। सिकंदर अकेले ही अंदर गया। देखा कि ऊपर से एक झरना बह रहा है और नीचे एक जलकुंड बह रहा है। बहुत ही कलकल जल की स्वच्छ धारा है। सिकंदर देखकर बहुत ही आनंदित हो गया क्योंकि वहाँ का वातावरण काफ़ी ही सुगंधित और अच्छा था।
सिकंदर उस कलकल जल को पीने के लिए जैसे ही नीचे झुका, एक कर्कश आवाज़ आई कि रुक जा, ठहर जा सिकंदर। सिकंदर चौंक गया। सिकंदर ने ऊपर देखा तो एक कौवा, बूढ़ा कौवा बैठा हुआ था और वह कह रहा था कि रुक जाओ सिकंदर, अमृत जल को पीने से पहले मेरी एक बात सुन ले। सिकंदर ने करक कर पूछा कि तुम मुझे रोकने वाले होते कौन हो? उस कौवे ने कहा कि मैं रोकने वाला कोई नहीं होता हूँ, लेकिन मेरी एक बात सुन ले, उसके बाद तुम अमृत को पीना। सिकंदर ने बोला कि क्या है तुम्हारी एक बात, बताओ। उस कौवे ने कहा कि हजारों साल पहले मैंने भी अमर रहने के लिए इस अमृत जल को पिया था, लेकिन मेरे सभी वंशज मर गए, आने वाली पीढ़ियाँ तक मर गई, लेकिन मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे पंख झड़ गए हैं, मैं जर्जर अवस्था में हूँ, लेकिन मैं मर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैंने अमृत जल को पिया है और अमरता का वरदान प्राप्त किया। अब मेरी एक ही इच्छा है कि हे भगवान, अब आप मुझे मृत्यु को प्राप्त होने का अवसर दीजिए। सिकंदर ने कौवे से कहा कि क्या मैं इस अमृत जल को न पीऊँ? कौवे ने कहा कि सिकंदर, मैं तुम्हें अमृत जल को पीने से मना नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल तुम्हें यह कह रहा हूँ कि तुम्हारे सामने हजारों पीढ़ियाँ तुम्हारी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी, लेकिन तुम जीवित ही रहोगे और हजारों राजा तुम्हारे सामने आएंगे जाएंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि तुम ही राजा रहोगे। उस समय का जो दृश्य होगा बहुत ही दुखद होगा, इसलिए मेरी सलाह मानो, तुम इस अमृत को ना पियो, क्योंकि मृत्यु से ज़्यादा सुखद चीज़ कोई नहीं है। क्योंकि तुम पृथ्वी के इस संसार के सभी सांसारिक सुखों का तब तक उपभोग कर सकते हो जब तक तुम्हारा देह, तुम्हारा शरीर उस सांसारिक सुखों को भोगने के लायक है। जब तुम्हारा शरीर इस सांसारिक सुख को भोगने के लायक न रहेगा तो फिर अमर रहने से क्या फ़ायदा है। इसलिए सिकंदर, भलाई इसी में है कि तुम इस अमृत जल को न पियो और स्वाभाविक मृत्यु का वरण करो। सिकंदर रुक गया। कुछ क्षण के लिए वह सोचने लगा और अंत में वह निर्णय किया कि इस अमृत जल को न पीकर स्वाभाविक मृत्यु का ही वरण करना उचित है। सिकंदर उस गुफा से वापस लौट आया बिना अमृत जल को ही पिए। और कहते हैं कि सिकंदर जब वापस जाने लगा तो बेबीलोन में, जो वर्तमान इराक है, सिकंदर की मृत्यु 10-12 दिन के लंबे ज्वर के कारण हो गई। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिकंदर के कुछ अपने निजी आदमियों ने ही उन्हें शराब में जहर मिला के पिला दिया और उसे टाइफाइड या मलेरिया का नाम दे दिया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि टाइफाइड या मलेरिया के कारण ही तड़प कर सिकंदर की मृत्यु हुई। चाहे कारण जो भी हो, सिकंदर 323 ईसा पूर्व में मृत्यु को प्राप्त हुआ। सिकंदर ने मरते वक्त अपने आदमियों को, सलाहकारों को बुलाकर कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी 3 इच्छा है जिसे तुम पूरा कर देना। पहला, मेरे मरने के बाद मेरे जनाजे को वे लोग ही कंधा देंगे, वे हकीम लोग ही कंधा देंगे जिन्होंने मेरा आखिरी चिकित्सा किया था, ताकि दुनिया यह देख सके कि बड़े से बड़े चिकित्सक, हकीम या वैद्य भी आदमी को जीवित नहीं रख सकते हैं, जीवित नहीं कर सकते हैं। दूसरी मेरी इच्छा यह है कि जब मर जाऊं तो मेरे मार्ग में, जिस मार्ग से जनाजा जाए, हीरे मोती रत्न जवाहरात जितने भी हो सब मेरे मार्ग में बिछा दिया जाए, ताकि लोग यह जान सके कि धन दौलत भी किसी को जीवित नहीं रख सकता है। तीसरी मेरी इच्छा है कि जब मैं मरूं और मेरी जनाजा निकले तो मेरे जनाजे के दोनों हाथ मेरे जनाजे से बाहर कर दिया जाए, ताकि लोग देख सके कि व्यक्ति खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा, कोई धन संपत्ति लेकर वापस जाने वाला नहीं है। सिकंदर के मरने के बाद सिकंदर की तीनों आखिरी इच्छाएं पूरी की गई। तो यह थी विश्व विजेता महान सिकंदर की कथा। और आज की कथा में बस इतना ही। कल मिलेंगे किसी नए कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।